झालावाड़ स्थित श्री चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में 31 दिसंबर को भक्ति संध्या के साथ विभिन्न मांगलिक आयोजन संपन्न हुए। आर्यवर्त विजेता के महावैराग्य की महागाथा, भरतस्य भारतम भरत का भारत, वैभव से वीतरागता की ओर भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा में समस्त साधर्मी जैन धर्म के इतिहास और ज्ञान से परिचित हुए और इसी अनूठे ढंग के साथ नववर्ष का शुभारंभ किया। श्री चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी 31 दिसंबर की शाम भक्ति के अद्भुत रंगों से सराबोर था। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित इस तीर्थ क्षेत्र में भक्ति की श्रद्धा में वर्षा वर्ष 2025 के अंत में होती दिखी। मांगलिक आयोजन में सर्वप्रथम आगंतुक अतिथियों और माननीय साधर्मियों का स्वागत सम्मान करते हुए किया गया। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी उनका अभिवंदन करेंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। और फिर शुरू हुआ क्रम धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का, जिसमें आर्यवर्त विजेता के महावैराग्य की महागाथा, भरतस्य भारतम भरत का भारत जैसे विषयों पर शानदार प्रस्तुतियां कलाकारों ने दी। इस अवसर पर दूर नगर से आए साधर्मियों ने तीर्थ पर आकर खुद को खुशकिस्मत बताया और तीर्थ के नए निर्माण और व्यवस्थाओं की खूब सराहना की। आज हम सभी किस्मत से इस जगह पर मौजूद हैं। चांदखेड़ी के दर्शन हुए हैं, पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पर। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तीर्थस्थली में जो ये नया निर्माण हुआ है जिसके बाहर हम लोग खड़े हैं, ये अद्भुत है। मेरा चैलेंज है कि हिंदुस्तान में इस दर्जे का रहने का और खाने का जो इंतज़ाम है और कहीं नहीं है। ये एक सैंपल है जो सभी जगह फॉलो किया जाना चाहिए। आज यहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं। मुझे लग रहा है कि आज मध्य रात्रि में जो अतिशय और जो दर्शन होने वाले हैं वो अद्भुत होगा। पूरे देशवासियों को मैं जिनवानी चैनल के थ्रू नववर्ष की शुभकामना देना चाहूँगा। धन्यवाद। यहाँ आज नववर्ष पे बाबा का दर्शन करके एकदम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जो यहाँ की व्यवस्था है अद्भुत है, जो भोजनालय है अद्भुत है। जिस तरह से इतने लोगों के होने के बावजूद व्यवस्था इतनी अच्छी रखी है, ये अतुलनीय है। और मैं भी यही संदेश सबको देना चाहूँगा कि नववर्ष का आगमन पे सभी अपने मंदिरों में जाके अपने भगवान के दर्शन करें और अपने आने वाले वर्ष के लिए अच्छी भावनाएं लेके आगे बढ़ें। साल को विदाई देने और नए साल के स्वागत को यहाँ आए लोगों ने इस अवसर पर कहा कि इस अवसर पर तीर्थ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। उनके पास शब्द नहीं है। हम सब यहाँ 31 पर करीबन 3 सालों से हम यहाँ आ रहे हैं। वैसे तो साल में कई बार आ ही जाते हैं, बीच में भी। यहाँ का जो अतिशय है वो बाबा का जो है यहाँ का 31 पे जो अपने आप गंधोदक मतलब अपने आप अभिषेक होता है रात को 12 बजे, वो जो देखने लायक सीन होता है वो पूरा। और जो यहाँ उसके लिए मतलब अपन अपने आप को रोक ही नहीं सकते हैं। आज हम थोड़ा सा जैसे हमारा थोड़ा प्रोग्राम डिसमिस हो रहा था, पर जो मन में हो रहा था ना कि यहाँ आने के लिए, वो शायद बाबा ने सुनी ली हमारी पूरी। अभी जो हम यहाँ पे अभी देखते हैं, यहाँ पे सब जनों ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत मतलब अच्छा सा फील होता है यहाँ आते ही। व्यवस्था, यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी बड़ी अद्भुत है, बहुत ही मतलब सुंदर अद्भुत है। ये सब हम परम उपकारी हमारे सुधा गुरुदेव को हम याद मतलब उन्हीं का एहसान है कि आज हम सब यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं 31 पर और नया और इसी नया वर्ष यहाँ मना रहे हैं। और आप सभी को इसी के लिए आने वाले नव वर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 31 की रात को यहाँ आए हैं। यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। हम विगत 3 वर्षों से 31 रात यहीं मनाने आते हैं और जो अतिशय देखते हैं रात को अभिषेक का, वो बहुत अद्भुत है। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो वाकई में किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं होगी इस समय। महाराज जी ने जो व्यवस्थाएं दी है वो अद्भुत है, अल्पकरणीय। और फूड
कोर्ट, खाने की व्यवस्था और बाकी सब व्यवस्था इतनी ज़ोरदार है कि हम कह नहीं सकते। आज आते समय आज विघ्न हो रहा था, लेकिन बाबा ने सुन के बुला ही लिया आज भी रात को। वैसे तो वर्ष में 3-4 चक्कर हो ही जाते हैं, लेकिन 31 को जो रात को आनंद आता है वो आनंद देखने लायक ही है। जय जिनेंद्र। नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। आज हम चांदखेड़ी आए हैं 31 मनाने। हम तो 31 मनाने पहली बार ही आए हैं, लेकिन यहाँ जो देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सक रहे हम। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। आज हम भगवान के दर्शन करने आए हैं और भगवान के दर्शन सभी ये कहते हैं कि एकदम अलग ही होते हैं। आज के दिन उनका अलग ही चमत्कार रहता है, तो आज हम भी देखेंगे वह सब। और हम क्या कहें, यहाँ के लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास तो कहने के लिए कुछ ही। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ आके। सामान्य भक्तों के साथ भोपाल के एसडीएम श्री पीसी जैन जी भी आए और बोले कि सौभाग्य है कि इस बेला में चांदखेड़ी आने और बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। यह बहुत ही प्रसन्नता का सुअवसर है कि आज 2025 के समापन एवं 2026 के स्वागत के लिए गुरुजी आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के परम शिष्य पुंगव श्री सुधासागर महाराज जी के इस अद्भुत प्रांगण में बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के दरबार में आज हम आए हुए हैं। और इस अवसर पर मैं अपने परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को, खासकर जैन समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय जिनेंद्र। आज हम लोग यहाँ चांदखेड़ी में 31 का प्रोग्राम करने आए हैं और ये हमारा नववर्ष का सौभाग्यम भी है। और बड़े बाबा के दरबार में इससे बड़ी शुभ घड़ी और क्या हो सकती है कि आप और हम सभी मिलकर इधर पे अपना नववर्ष शुरू करें। हम लोग चांदखेड़ी हमेशा आते रहते हैं और नववर्ष पे आना तो हम लोगों का एक सौभाग्य सा, अति संयोग ऐसा बन जाता है कि आ ही जाते हैं बड़े बाबा के दरबार में। और मैं सभी जैन धर्म के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ नववर्ष की। हर आयु वर्ग के साधर्मी इस अवसर पर चांदखेड़ी की धरा पर उपस्थित थे। उन्हीं में से एक बालक आर्यन जैन ने 31 दिसंबर को तीर्थ क्षेत्र पर आने को अपना सौभाग्य बताया। चांदखेड़ी बड़ा अतिशयकारी क्षेत्र है, वहाँ पर आदिनाथ भगवान के दरबार में पधारा हूँ। आज 31 की रात को जब 2025 ख़त्म हो रहा है, तब बाबा के दरबार में हमें एक अतिशय देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद के रूप में हम देखेंगे। मैं छोटे से अभी तक यहाँ हर साल आता हूँ और बाबा का आशीर्वाद लेके जाता हूँ। बस यहाँ पे रुकने की, खाने पीने की आदि सभी व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं और मैं आपसे भी बोलूँगा कि आप हर साल बाबा के दरबार में आइए और बाबा का आशीर्वाद लेके जाइए। सादर जय जिनेंद्र। मैं वैभव जैन, एमपी टीकमगढ़ से। मैं हमेशा चांदखेड़ी यहाँ आता हूँ और यहाँ से एक अभूतपूर्व ऊर्जा लेके जाता हूँ। इस बार मुझे सौभाग्य मिला। नव वर्ष हम लोग हमेशा अलग तरह से मनाते थे, मैं इस बार सौभाग्य मिला कि मैं बाबा के चरणों में आशीर्वाद लेके नए वर्ष की शुरुआत करूं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा, वो हमेशा अच्छा ही होता रहा है। इसी बात को मैं कहूँगा कि आप सभी लोग चांदखेड़ी आएँ, यहाँ बाबा का आशीर्वाद लें। बहुत अच्छा है यहाँ पे। जय जिनेंद्र। समारोह के अंत में तीर्थ क्षेत्र पर वैभव से वीतरागता की ओर भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा निकाली गई। समूचे देशवासी पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुए। साल 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत का ये अनूठा संगम चांदखेड़ी की धरती पर भक्ति, वैराग्य और ज्ञान के साथ साकार हुआ। धार्मिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा ने साधर्मियों को जैन इतिहास और वीतरागता के आदर्श से जोड़ा। भक्ति और मंगल भावों के साथ चांदखेड़ी में नए वर्ष का शुभारंभ अविस्मरणीय बन गया। जैन फोकस के लिए चांदखेड़ी राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।
जैन फोकस चैनल परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।